नमस्कार भारतवासी। आज संत घासीदास डिग्री कॉलेज में चेयरमैन पार्टी का आयोजन किया गया है। जो सम्मान समारोह रखा गया है, इसमें हमारे समस्त गुरुजन आशीर्वचन दिए हैं और इसका लाभ जो है तो आप इस वीडियो को प्रदान करते थे। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती माता की जय। राहुल सर के स्वागत के लिए मैं ठाकुर के साथ एमए द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को आमंत्रित करती हूँ।
युवाएं और सर का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं श्री अमित टंडन सर, सहायक प्राध्यापक भूगोल के स्वागत के लिए मैं धर्मेंद्र कुमार साहू एमए द्वितीय सेमेस्टर की छात्र को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। भूगोल विभाग में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को बताना चाहूँगा कि आज का ये जो विशेष दिन है इसमें हम विदाई समारोह के आयोजन के साथ साथ भूगोल परिषद के तत्वावधान में वर्ष भर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उसके लिए पुरस्कार वितरण का भी आज ही का दिन हम लोग चुनते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भूगोल परिषद का ये जो गठन है, यूजी और पीजी जो 5 कक्षाएं होती हैं हमारी बीए स्तर की तीनों और पीजी की दोनों, पांचों कक्षाओं को सम्मिलित रूप से इसमें ध्यान दिया जाता है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन भी मेरिट बेसिस पे है। इसमें सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अध्यक्ष, उसके पश्चात अध्यक्ष को प्रायः हम लोग एमए तृतीय सेमेस्टर से चयनित करते हैं, उपाध्यक्ष तृतीय सेमेस्टर से, सचिव बीए फाइनल से, सह सचिव बीए सेकेंड ईयर से और एक कोषाध्यक्ष का पद भी इसमें सृजित करते हैं और उसको भी नियुक्त करते हैं जो कि उच्च कक्षा अर्थात एमए तृतीय सेमेस्टर से होती है। 5 इसमें पदाधिकारी होते हैं और इन्हीं के माध्यम से ही पूरे वर्ष भर भूगोल परिषद के तत्वावधान में विभिन्न आयोजनों को संपादित करते हैं। तो मैं इसमें सम्मानित करवाना चाहूँगा क्योंकि इस वर्ष द्वितीय सेमेस्टर से अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ लिया था और आज परमादरणीय प्राचार्य महोदय, परमादरणीय श्री एम साहू सभी के हाथों इनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। हमारी जमीला निकाल आपने द्वितीय सेमेस्टर में इस पद को सुशोभित किया था और प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में आपका सर्वाधिक अंक रहा था। मैं आमंत्रित करूंगा और आदरणीय प्राचार्य महोदय के हाथ में सम्मानित सर्टिफिकेट के माध्यम से हमारी प्रक्रिया तालियों से दूसरा स्थान जो उपाध्यक्ष का पद है, ललित कुमार, आपने बीए स्तर में सर्वोच्च अंक हासिल किया था और आप उपाध्यक्ष के पद को आपने सुशोभित किया है। आप आकर ससम्मान सर्टिफिकेट आदरणीय प्राचार्य महोदय यहाँ तो तृतीय स्थान पर आज अनुपस्थित है। बीए फाइनल की सचिव न्यासा चंद्राकर, उन्होंने बीए द्वितीय की कक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल किया था और सह सचिव के पद पर बीए भागवत के मूलचंद साहू रहे थे जिन्होंने बीए प्रथम वर्ष में सर्वाधिक अंक हासिल किया। कोषाध्यक्ष के पद पर एमए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा पावनी साहू रही थी जिन्होंने कोषाध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया था। अब इसके पश्चात में जो इन 5 मेंबरों के द्वारा और हमारे भूगोल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था विभिन्न प्रतियोगिता, उनके विजेता प्रतिभागियों को आमंत्रित करूंगा। मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था हेमन कुमार, एमए अभी वर्तमान में चतुर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। आप आइए, आपको प्रशस्ति पत्र, मेडल और पुरस्कार के साथ सम्मानित करेंगे आदरणीय प्राचार्य महोदय। मॉडल प्रतियोगिता के लिए प्रथम स्थान हेमंत कुमार,
कृति का भी निकाल दो, सम्मान कर देते प्रथम पुरस्कार में इन्होंने ट्रे को भी सम्मिलित किया, तो ट्रे को भी प्रथम पुरस्कार में देना है जी। द्वितीय स्थान हासिल किया था मॉडल प्रतियोगिता में कुमारी प्रमिला निषाद ने। आप आइए और मेडल, प्रशस्ति पत्र और द्वितीय स्थान में भी ट्रे शामिल किया गया है। उसके आदरणीय प्राचार्य महोदय आपको सम्मानित करेंगे। तृतीय स्थान दुर्गेश्वरी साहू, मॉडल प्रतियोगिता में आपने तृतीय स्थान हासिल किया था, प्रशस्ति पत्र और मेडल के साथ। मानचित्र में आरेख निर्माण में भी आपने ही प्रथम स्थान हासिल किया था, हमारी दुर्गेश्वरी साहू। इसमें आपको प्रशस्ति पत्र, मेडल और प्राइज में भूगोल परिषद के द्वारा रखा गया है गमला। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गमले में आप यथोचित पौधे को। तृतीय स्थान हेमंत कुमार, आपको भी सम्मानित करेंगे मेडल, प्रशस्ति पत्र और गमले से। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप गमले को यथोचित स्थान देंगे। पुरस्कार कुमारी पावनी, मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित करेंगे। तृतीय पुरस्कार, क्योंकि 2 लोगों ने इसमें स्थान प्राप्त किया था मानचित्र और आरेख निर्माण में। नील कमल, जिन्हें चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं, आप भी थर्ड पोजीशन आपने लिया था मानचित्र और आरेख निर्माण में। इसके पश्चात निबंध प्रतियोगिता, जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया था कुमारी दुर्गेश्वरी साहू। प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार स्वरूप आपको प्लेट, इसमें आपको भूगोल परिषद की ओर से बधाई किया जा रहा है। निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया था हेमराज डहरे। बीए तृतीय वर्ष के स्टूडेंट हैं आप, और आपकी वार्षिक प्रतियोगिताएं संपन्न हो गई हैं। आप विशेष बुलावे पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेडल के साथ आपको सम्मानित किया जा रहा है। तृतीय स्थान निबंध प्रतियोगिता में किया था कुमारी पावनी, आपको मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित करेंगे। निबंध प्रतियोगिता में ही 2 लोगों ने तृतीय स्थान हासिल किया था, कुमारी प्रमिला, आपको भी मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा। इसके पश्चात भौगोलिक रंगोली, क्योंकि ये ग्रुप इवेंट था तो एक साथ सभी आए। प्रथम पुरस्कार हासिल किया है ग्रुप इवेंट में कुमारी पावनी, कुमारी प्रमिला, कुमारी जीवन और कुमारी सुमन। आप चारों एमए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र आए हैं और आप सभी आकर के अपना सर्टिफिकेट। भौगोलिक रंगोली में तृतीय स्थान हासिल किया था हेमंत कुमार, इंद्रमन, नीलकमल और कुमारी दुर्गेश्वरी। आप सभी चतुर्थ सेमेस्टर के ही छात्र और छात्राएं हैं। आप सभी आइए और आदरणीय प्राचार्य महोदय के नाम प्रशस्ति पत्र और मेडल प्राप्त करेंगे। देखो
बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आदरणीय प्राचार्य महोदय साहू सर जी के अनुरोध कि वे स्थान प्रदान करेंगे और मैं एक विशेष उपलब्धि के साथ साथ एक अचीवमेंट बताना चाहूँगा जो कि भूगोल विभाग के तत्वावधान में आदरणीय प्राचार्य महोदय को बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ष के दौरान जैसे ही सेशन प्रारंभ होता है हम लोग प्रत्येक शनिवार को प्रोजेक्टर के माध्यम से पीपीटी प्रेजेंटेशन करवाते हैं और ये विगत 3 से 4 वर्षों में हम लोगों ने इसमें काफ़ी ध्यान दिया है। इसकी बदौलत आप लोग बहुत अच्छा पीपीटी तैयार करके लाते हैं और सभी को इंतजार होगा इस पल का, क्योंकि इसमें हम लोग चयनित करते हैं प्रथम द्वितीय स्थान से। द्वितीय सेमेस्टर, प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर दोनों का अंक देख करके और इसके साथ साथ तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर दोनों का अंक देख करके। तो इसमें जो शनिवार को आयोजित होता था पीपीटी और पॉइंट प्रेजेंटेशन, और इसके अलावा इंटरनल एग्जाम में भी लगातार आपके इंटरनल एग्जाम के बाद भी हमने पीपीटी प्रेजेंट करवाया है आपसे। तो इसमें मैं बतलाना चाहूँगा कि कौन कौन प्रथम और द्वितीय स्थान इसमें हासिल किए, उनका भी आज सम्मान होना है। तो प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के लिए जो संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान हासिल किया है कुमारी देवकी पटेल, सेकंड पोजीशन आपने लिया है। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा और सभी से कि वे प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित करेंगे। देवकी पटेल, आपके द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है। कुमारी गणिका साहू, आपने भी द्वितीय स्थान हासिल किया है। गणिका साहू, आ जाइए, आपकी प्रशस्ति पत्र हासिल करेंगे। प्रथम स्थान लाए हैं नवदीप साहू, जोरदार तालियों। इसी तरीके से तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में जो संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान हासिल किए हैं कुमारी दुर्गेश्वरी साहू, आपने द्वितीय स्थान हासिल किया है। आइए और द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से प्रमीला निसार, आप भी आइए, आपने भी द्वितीय पोजीशन प्राप्त किया है। प्रथम स्थान हासिल किया है टेमन साहू, आप आइए और इस कॉलेज में जाने से कई वर्ष लगता है। सिखाते थे, पढ़ाते थे, सेमिनार में भी बहुत सारी बातें हम लोग बताते थे कि आप लोग ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है। जो हम लोग की गलती है वो बताते हैं ताकि वो लोग दोबारा गलती ना करें। आगे भविष्य में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिसके लिए हम लोग को सिखाते थे कि आप लोग आगे जाके क्या क्या कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी रखा जाता था, इसलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अभी आगे नेक्स्ट की तैयारी करना चाहूँगी, इसके पश्चात कोचिंग वगैरह देखती हूँ, तो मैं फिर मैं आगे से ज़्यादा बोलना नहीं आता।
अच्छा सेमिनार हुआ और कुछ सर लोग से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। क्या मैं यहाँ 2 साल से जो बहुत कुछ सीखा हूँ। वहाँ जैसे कि हम पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल में पढ़े तो वहाँ डेवलप पढ़े, लेकिन सेमिनार का कोई सारा नहीं था। वहाँ पहले भी मैं शुरू नहीं करता था, तो यहाँ आकर जैसा कि सेमिनार वगैरह हुआ तो नॉलेज मिल रहा था, तो हम लोग कुछ बोलना सीखे सामने आकर। और वैसे तो मैं कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं सीखा, मगर सेमिनार का जब मौका मिला तो हम लोग यहाँ पे ट्रैक्टर भी चलाना धीरे धीरे सीख गए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं यहाँ 5 साल तक पढ़ाई की हूँ, 3 साल प्राइवेट की और 2 साल रेगुलर। विभाग के बच्चों के लिए अपने क्लासेस अरेंजमेंट्स आगे से और सभी स्नेही छात्र, आज का ये विशेष दिन जो आप लोगों ने विदाई समारोह के लिए चुना है, आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि महाविद्यालय में हमारा भूगोल विभाग स्वागत समारोह का भी आयोजन करता है और साथ ही साथ उसी के परिप्रेक्ष्य में विदाई समारोह का भी आयोजन करता है, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का हम सभी भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आप सभी के अनुभव से एक चीज़ मैंने निष्कर्ष निकाला है कि आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है या हमें कमजोरी है या ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस मंच से कि परेशानियाँ सभी के जीवन में आती हैं, न केवल आपके जीवन में है बल्कि यहाँ मंचस्थ अतिथि उनके जीवन में भी विभिन्न परेशानियाँ आई थी, मेरे जीवन में भी आई है। तो इन्हीं परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करते हुए आपको बढ़ना है। यदि आप आगे बढ़ने का हिम्मत आप में है, उन चुनौतियों को सामना करने का आप में हिम्मत है, तो उस हिम्मत को पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, निगेटिव आपको सोचना ही नहीं है। बाकी घर वाले हैं, उनको समझाना आपका काम है कि हमको केवल पढ़ाई करने के लिए समय दीजिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल जैसा आपको लगता है, और उस समय पूरी तरीके से पंक्चुअल होकर के समय को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करें। नो डाउट आप सफल होंगे और जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में हो या प्राइवेट जॉब के क्षेत्र में, आप सभी बिल्कुल पहुंचेंगे ही। केवल मेहनत और धैर्य और इसके साथ साथ पंक्चुअलिटी, ये 3 चीज़ें यदि आप में है तो बिल्कुल आप जिस जगह पर भी जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचेंगे ही। और क्योंकि ये आपका अंतिम सेमेस्टर है, चतुर्थ सेमेस्टर का, तो आपका उद्देश्य तो क्लियर कट होना चाहिए कि आप कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद ऐसा परिवेश आपको मिले ना मिले, कॉलेज का माहौल मिलता है या नहीं मिलता है, ये बात की बात है। अपने मन में आपने कोई सोच करके रखा है, एम्बिशन आपने ठाना है, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप जहाँ भी रहें, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ें, आप अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने समाज का, हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करिए और निरंतर ऊंचाइयों को छूइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए मैं आशीष बचन के लिए मैं भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष श्री MS साहू सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए अपना सबका उत्सव बढ़े। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम और विदाई समारोह में हमारे बीच उपस्थित महाविद्यालय परिवार प्रमुख आदरणीय डॉक्टर A.K. मिश्रा सर, मेरे विभाग के स्नेही प्राध्यापक, पोस्ट ग्रेजुएट हैं
तो ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। आज जो जानकारी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले बड़े कोचिंग सेंटर चलते थे, बड़े बड़े संस्थानों से लोग सेलेक्ट होते थे और एक धारणा सी थी कि हम तो ग्रामीण अंचल के हैं तो हमारे लिए कैलिबर नहीं है कि हम सेलेक्ट करें। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। 2014 से लेकर 2019 तक मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में एग्जाम कंट्रोलर भी रहा। पुराने भाजपा शासन काल में भी कांग्रेस की शपथ मिली, ये बताना अब लाजमी हो जाता है क्योंकि अभी की स्थितियाँ परिस्थितियाँ थोड़ी बिगड़ गई हैं। मेरे समय में मैंने ये अनुभव किया, उस समय मैंने हजारों छात्र छात्राओं से संपर्क किया, बहुत सारे ग्रेजुएट्स थे लोगों के, लगभग 1.25 लाख के स्टूडेंट ट्रेनिंग में ग्राम में बैठे। मैं आपको बताऊं, ये एक भयावह माहौल क्रिएट करने वाला फिगर है। कोई भी परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती जितने हम उसको मान लेते। 1.25 लाख स्टूडेंट में से 50% इसलिए बैठते हैं कि वो फेल होने का अनुभव लेते। जब एक बार प्रीलिम का फॉर्म भर के देखते हैं कैसे बिना किसी तैयारी के वो एग्जाम में आते, तो वहाँ पर शुरुआती दौर में वो 1.25 लाख की जो संख्या है वो केवल देखने वाली संख्या है। कितने लोग उसमें एब्सेंट हो जाते हैं, लगभग 15 से 20% लोग एब्सेंट होते हैं। 50% तो यूं ही आते हैं फेल होने का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो उसके बाद थोड़ी मोड़ी तैयारी के लिए जब लोग आते हैं तो उसके जो पेपर्स होते हैं उस पेपर में अब तो खैर वो आफ्टर हो गया, स्कोरिंग हो गया, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। लेकिन उस समय हमारे समय में वो दोनों दोनों को मिला करके मेरिट के मार्क्स मिलते, तो बहुत सा डिफिकल्ट। बाद में उसके जो कई अपील्स आई और बहुत मांग हुई कि इसको अन्य PSC की तरह होना चाहिए और केवल कट ऑफ उसका देखा जाए एप्टीट्यूड टेस्ट का, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स थोड़ा सा कठिन था। तो मैंने इसको रिफॉर्म किया था लास्ट में। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि 75% तो केवल डस्ट रहता है, एवरेज, तो इसका कोई मतलब नहीं। उसमें से कुछ लोगों के पेपर मेंस एग्जाम तक वो सेलेक्ट होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी घट जाती है। फिर उसके बाद उसमें से कुछ लोगों के 2 पेपर अच्छे गए, 4 पेपर अच्छे गए, एक आध बिगड़ गया तो वो छूट गया। 10% ओवरऑल यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो कंपटीशन 10% से ज़्यादा कठिन है। पर वैसे भी आप देखें 10% का जो कंपटीशन है वो भी कम नहीं होता, लेकिन उसमें कौन पहुँचता है? जो डिटरमाइंड हो, जो डेडिकेटेड हो, जो ये ठान के चल रहा हो कि मेरे को एक PSC क्रैक करना है। मैंने देखा है कि लोग 4-4, 5-5 बार PSC थे और 8 दिन में वो अचीवर है, क्या वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर पहुँचते हैं। तो आप यदि ग्रामीण अंचल से आते हैं तो उसमें कोई बहुत ऐसी बात है, जैसे कई सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कि जो आपके अंचल से आते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं। जब वो हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? कहीं ना कहीं हमको इस बात पे सोचना चाहिए कि मेरे को ये कुछ करना है। और मैं आप लोगों को ताकीद करूँ कि आप ये मान के चलिए कि आप युवा पीढ़ी हैं, आपसे ही अगली पीढ़ी आती है। तो यदि आप अपने आप को समाज में एक प्रतिष्ठित जगह में स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर से आने वाली पीढ़ी भी उस दिशा में अग्रसर हो। और यदि वक्त के साथ या अपने ज़िंदगी के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात के सोचते हैं तो ऐसी स्थिति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको आजकल ही आपको आगे आने वाले 5-7 सालों के बारे में सोचना हो। 5 साल का वक्त तो आपने गुजार दी, या जो लोग PG करने आए थे उन्हें 2 साल का वक्त गुजारा। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचते हैं कि इतने झंझावातों के बीच हमने चलो PG कर ली, तो ऐसा आपको नहीं सोचना। आप इस चीज़ के लिए डिटरमाइंड रहिए। 2-3 लोगों ने कहा कि किसी को BEd करना था, किसी को LLB करने की बड़ी इच्छा है, एक बच्चे ने तो भी डिमांड किया कि कोई अलग रूम होना चाहिए मतलब डिपार्टमेंट का। तो मैं सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको बताऊं कि BEd जो है उसके लिए प्रयासरत है, हो सकता है अगले साल खुल जाए, इसी को प्रक्रियाधीन है। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स में कार्यवाही चल रही है। अटन में अभी मैंने स्कूल देख लिया है टेम्परेरी, और जो मतलब PCI से उसका अप्रूवल होना है, उस पर पेपर वर्क चल रहा है। हो सकता है कि अगले साल 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाए, आप नेशनल लेवल के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे HNLU में एडमिशन लेते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो लोग इच्छुक हैं इस लाइन पे, LLB की लाइन पे, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें।
एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूँ कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होने वाला है हायर एजुकेशन में। 2026 और 2027 से तो बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा। आपके पास 1 से 2 साल का वक्त है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आप नेट सेट की तैयारी को जीवन का अपना उद्देश्य बनाएंगे। यदि आप नेट सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, और एक बार यदि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है 1 से 2 साल के अंदर। 26 में तो आप समझिए कि 50% से ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होगा और बचा कुछ 25 हो जाएगा, केवल 25% प्रोफेसर बचेंगे। तो ये जो संभावना है, आप इतने सही वक्त पे यहाँ से निकल रहे हैं कि आपके पास सही समय पे आपने डिग्री भी ले ली और सही समय पर आप तैयारी भी कर सकते हैं। आपके पास 1 से 1.5 साल का वक्त है, तो यदि आप तैयारी करते हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं निश्चित तौर से। आई कैन से विद कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हैं। बस आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, आपको धारणा बनानी पड़ेगी। कभी जीवन में देखा किसी सफल व्यक्ति का इंटरव्यू की वो बोलेगा नहीं मैं तो लायक नहीं था, भगवान जाने कैसे होगा, किस्मत के साथ दिया मैंने। वो बताता है कि मैंने इसके लिए ऐसी तैयारी की, ये रेफरेंस बुक पढ़ा, इतने घंटे पढ़ा, ऐसे नोट्स बनाए, ग्रुप डिस्कशन किया और इंटरव्यू की तैयारी। एक प्लान्ड वे में वो बताता है अपना लाइफ स्टाइल को कि वो कैसे अचीवर बनता। तो अचीवर कोई ऐसे नहीं बनता, आपको मेहनत का फल और समस्या का हल भले देर से मिले पर मिलेगा जरूर। अभी आपके ऊपर है कि आप होप और एंड में से किसको चुनते हैं। आप हमेशा दिमाग में 2-3 चीज़ों को फ्रेम करके रखें। आशावादी दृष्टिकोण रखेंगे तो देखिए होप और एंड जीवन के हर फील्ड में आपको मिलेगा। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो अछूता हो, इससे हर जगह मिलेगा। बट चॉइस इज योर्स कि आप होपलेस एंड चाहते हैं कि एंडलेस होप। दोनों के डिफरेंस को आप समझें कि एंडलेस होप या होपलेस एंड, ये आपका चॉइस होगा, आपकी तरीके की चीज़ें होगा। और हमेशा ये जो स्टेज आपकी लाइफ की है, दिस इज द गोल्डन स्टेज ऑफ योर लाइफ, दिस विल नेवर कम बैक। तो ये तो जो आपने किया वो तो किया, लेकिन आगे यदि लाइफ को पूरे गोल्डन स्टेज में गुजारना है तो आपको हमेशा ड्रीम और एम का डिफरेंस समझना है। ड्रीम आदमी कब देखता है जब वो सोता है, तो कोई एफर्ट नहीं लगाता, वो सो रहा है। तो एफर्टलेस स्लीप जब होती है तब वो सपना देखता है, ड्रीम देखता है। और यदि वो एम निर्धारित करता है तो ठीक इसका उल्टा होता है। तो एक एफर्टलेस स्लीप होती है और एक स्लीपलेस एफर्ट होता है, जहाँ पर आप आराम नहीं करते, केवल एफर्ट लगाते हैं, तब आप अपने एम को पाते। तो ये अभी आपकी जो स्टेज है कि अपने एम को फिक्स करने की, अनुशासित होने की है, प्लानिंग बनाने की है। डिग्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन इतना बड़ा पतवार नहीं है कि जीवन के खंडवातों से आपको जो है पार करना। इसके लिए आपको आपका मल्टीफेरियस डेवलपमेंट जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ दिस कॉलेज प्रोवाइड्स यू सच ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जिसमें आप प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन से एक हेजिटेशन जो आपके अंदर बोलने का है वो खत्म होता है। तो एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। किसी भी स्थिति में आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, तब आप एक अच्छे स्थान पर पहुंच सकते हैं। यूजुअली ऐसी स्टेज में हम कहीं कहीं दरकिनार कर, मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट को बोला जा रहा तू जा, मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं। अरे आपके बीच के ही तो लोग हैं, ये 3 साल 5 साल के साथ वाले जो लोग हैं, तो उनके बीच में गाएगी सर। लेकिन जब सामने आके बोलने के बाद अपनी कंपनी हेजिटेट कर, और यदि आपका इंटरव्यू होगा और आप बोलने में हेजिटेट करोगे तो कौन आपको सेलेक्ट करेगा। आउट स्पोकन बनिए, अपनी भावनाओं को पूरी पुरजोर ढंग से व्यक्त करने का प्रयास करिए, ताकि कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ इंप्रेशन आप डेवलप कर सकें। समझिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है। आप अपने आप को इक्विप करिए। सफलता उन्हीं व्यक्तियों को, आप होता क्या है यूजुअली कि हम सफलता के पीछे भागते कि मेरे को ये बनना है, वो कैसे सफल होना है, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन वो जो दूरी है ना वो बनी रहती है। आप एक जगह फिक्स हो जाइए
और अपने आप को ऐसा शेप करिए कि सफलता आपके पीछे भागे। तो क्या ये अच्छी स्थिति नहीं? You should not run behind the success. Success should run behind you. Try to shape yourself in such a way. अपने आप को इस तरीके से परिष्कृत करिए आप कि सफलता आपके पीछे भागे। आपने जो एग्जाम दिया उसमें आप सेलेक्ट हुआ, आपने दूसरा एग्जाम दिया उसमें आप सेलेक्ट हुए, इसके लिए आप वेल इक्विप होते हैं, तब आपको ये स्थिति मिलती, तब आप चूज करते हैं, चूजर होते हैं, लूजर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप अभी इस स्टेज में हैं। और एक बच्ची बोल रही थी कि वो बड़ी इमोशनल हो गई और तो शादी का प्रेशर होता है, फलाना होता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, आज के इस दौर में जो डिमांड है वो एट पार है, एट पार डिमांड। और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी और लाइफ के एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा हैं कि आजकल एक की गाड़ी से चल पाना मुश्किल होता है। इसलिए आपका जो भविष्य में लाइफ पार्टनर होगा वो यदि कहीं जॉब कर रहा होगा तो वो भी ये सोचेगा कि कहीं कहीं जॉब करें। अब आप सोचोगे कि मैं चूल्हा फूंक लूँ तो वो जमाना खत्म है, गैस का जमाना है, चूल्हा फूंकने का सिस्टम खत्म। क्योंकि लड़कियाँ ये कोई गलत फहमी ना पाले कि हमको क्या है, अब तो पीजी हो गए, माँ बाप शादी कर देंगे, हम चले जाएंगे घर में। ऐसा भी होता है, बट एक डिमांड बता रहा हूँ सोसाइटी की। आपकी सोसाइटी की मेजर डिमांड ये है कि कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली बात। तो आप इक्विप करिए अपने, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आप में विल पावर डेवलप होना चाहिए कि मुझे ये करना, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और बाकी तो ऐसा है कि यदि आप में एक अच्छा डिटर्मिनेशन है तो रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, जीने का मजा भी। मैं यही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों का भी अपने अनुभव है, सब है। हम लोग भी ऐसे नहीं पहुँच गए, काफ़ी परिस्थितियाँ थी। आपको इतने सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत है। हम लोग को तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भटकना पड़ता है। तो ये जो है फेस स्टूडेंट लाइफ एनवायरनमेंट का भी है और साथ में डिटर्मिनेशन है। आप डिटरमाइंड रहिए और जीवन में हमेशा कुछ करने का प्रयास करिए, कुछ नया करने का प्रयास करिए, अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयास करिए। बाकी सब अपने आप में। आपके माँ बाप की भी खुशी हुई, आपने अपने प्रोफेसर्स को अप्रिशिएट किया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि आप इस प्रकार की भावना रखते हैं। वेल लर्नड लोग हैं, जब कभी आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करिए, आप गाइडेंस लीजिए और आप क्या उम्मीद करते हैं प्रोफेसर से, लेकिन आप आओगे ही नहीं आप और पूछोगे ही नहीं तो फिर कौन बताएगा। पारिवारिक समस्या मैंने महसूस किया इस चीज़ को, लड़कियों के साथ ज़्यादा समस्या रहती है। लड़कों के जो बड़े एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं इसमें वो बिजी रहते हैं, लेकिन लड़कियाँ जैसा खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, फादर मदर के साथ कोई हेल्थ इश्यू हो गया, खेत खलिहान में जाने वाले बच्चे भी हैं, सब 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे एक दिन में कितने घंटे आप व्यस्त रहते हैं? कभी आप एक एनालिसिस करो अपने ऊपर कि इतने घंटे मैंने खाना बनाया, इतना घर में काम किया, इतना खेत में काम किया, इतना मैं कॉलेज किया, इतना ये किया, और टोटल उसको जोड़ लो। उसके बाद बचते हैं 12 घंटे। और 12 घंटे आप क्या करते हो? ये गपशप और रेस्ट। तो यदि इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा साल 2 साल के लिए छोड़, उसके बाद जिंदगी में एक नहीं 10 मोबाइल रखना। जिंदगी में आपको जितना आराम से रहना हो उतना आराम से रहना हो। और अभी आप इसको पकड़े रहे और व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का यदि आप करते रहे तो उतना नहीं कर पाओगे, बस तय मान। इसलिए ये जो मोह है इसको ज़्यादा अभी रखूँगा और बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके अपना तो जीवन बनाओगे, अपने शहर का नाम, अपने माँ बाप को आप रोशन करोगे। और इसीलिए आप कॉलेज आए, आप डिग्री लेने कॉलेज नहीं आए। आपको गलत फहमी है कि आप यहाँ पढ़ने आए, आप पढ़ने नहीं आए, यहाँ आप कुछ बनने आए। और बिना बने चले गए तो आपके आने का मतलब कि शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, तो कुछ किए नहीं। तो आप कोशिश ये करें कि आपके माँ बाप जिस जद्दोजहद के साथ समय निकाल के पैसे खर्च करके आप
को यहाँ भेजते हैं तो आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है ताकि उनको आप सेटिस्फेक्शन दे सकें। और उनको नहीं दे रहे हो आप अपने लिए दे रहे हो, क्योंकि आपका वो क्या है, मेहमान। आज हम मेहमान हैं 2 साल 5 7 साल 10 साल, उसके बाद तो टाटा बाय बाय हम, लेकिन आपको तो अभी लंबी पारी खेलना है ना। तो आप यदि विनर हैं तो आप अपने आप को और अपनी पीढ़ी को अच्छे ढंग से स्थापित कर सको। नहीं तो पता चला दूर से होटल दिखे ना 5 स्टार अच्छा होता है तो जाने की हिम्मत नहीं सकते। तो ये जो कंप्रोमाइज है लाइफ में ना, ये कंप्रोमाइज करने का वक्त कब होता है, जब हम बिल्कुल बेरोजगार और स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद तो लाइफ एंजॉय करने की चीज होती है। आज हम लोग उसी स्टेज में, तो हम लोग किसी चीज़ का कोई भी सोचना नहीं पड़ा। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को कुछ मिलता भी नहीं था। हम लोग के फादर मदर उसको देखते भी नहीं था, और देते देते हिसाब मांगते थे क्या खर्चा किया। उन लोग के साथ तो ऐसा नहीं है। उन लोग के साथ तो बहुत कुछ चीज़ें तो उनको मिल जाती है और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है। तो वो ऐसा तो मैं ऐसा तो ये ऐसा, मतलब आप लोग बड़े तैयार व्यार होकर के आए हो, मतलब काफ़ी अलग परिधान में हो आप लोग। तो ये सब तैयारी हम लोग को नहीं मिलती। अरे कॉलेज जाओ, कॉलेज जाकर असल तुम भाग लेना कभी। तो एक सिनेरियो जो चेंज हुआ है, ठीक है, अच्छा है, प्रोग्रेसिव चेंज है, लेकिन आप किस जमीन से जुड़े हो और आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें आपको नहीं भूलनी। और यदि आप भूलते हो तो जीवन में केवल समझौतावादी दृष्टिकोण ही रखो। समझौतावादी का मतलब ये नहीं कि आप झुक जाओ सबके सामने, तब क्या करें, निरीह होगी, झुकने का नहीं। पेड़ जो होता है, जैसे नीरी का पेड़ है, अक्सर देखना आंधी में टूट जाता है, लेकिन जो नरम पेड़ होता है वो आंधी में नहीं। तो नम्रता अपने अंदर एक डेवलप करो अपने व्यवहार में, और वो नम्रता हमेशा आपको आगे बढ़ाने में ही सहायक है। बड़ी हसरत से गुजर गई कल शाम मेरे शहर से आंधी, बड़ी हसरत से गुजर गई कल शाम मेरे शहर से आंधी, वो पेड़ खड़े थे जिसमें झुकने का हुनर। तो जीवन में जब आप झुकते हो ना, तब आप आगे बढ़ो। तो अपने व्यवहार में, अपनी भाषा में, अपने व्यक्तित्व में, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार लाने की कोशिश करो कि ऐसा लगे कि आप केवल पोस्ट ग्रेजुएट, आप समाज में स्थापित हो गए। मैं अपनी अशेष शुभकामनाएं सभी छात्रों को देता हूँ, विदाई लेने वाले छात्रों को विशेष तौर से देता हूँ, और आगाह करता हूँ जूनियर छात्रों को कि वो किसी भी प्रकार के इस मतलब मंशा में या सुबह में या गलतफहमी में न रहे कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते। शिक्षा शक्ति डेवलप करिए, सफलता आपकी करने में होगी। निश्चित तौर पर सफलता को अपने पीछे भागने के लिए प्रेरित। धन्यवाद। हाथ ना पूरा हाय कर दे कम से कम, बाकी भी आए, हाय करो कम से कम। हाय ब्रो। हाय करो, हाय। बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा यादगार बनेगी। इसके बाद ज्योति
अब अगले बार में आएंगे और तो आज हमारा भूगोल डिपार्टमेंट में फेयरवेल है और सम्मान समारोह है जो कंपटीशन भाग लेते हैं और फेयरवेल है 4th सेमेस्टर।
है।